हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेवी में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई और आपका सपना यदि इंडियन नेवी में सर्व करने का है तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं हो पाएगी। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या आपका पे लेवल रहेगा, क्या किस तरह से फिजिकल स्टैंडर्ड रहेंगे, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहेंगे, ये सारे सवाल आपके दिमाग में हैं। तो मैं इस वैकेंसी को पूरा एक इलोबरेट करके आपके सामने पूरा पेश कर रहा हूँ। और जो बंदे अभी 12th दे के एग्ज़ाम आए उनके लिए इससे बड़ा और इससे अच्छा बेस्ट मौका नहीं हो सकता लाइफ की। आपने अभी 12th का एग्ज़ाम्स दिया है, अभी कुछ दिन पहले 12th का एग्ज़ाम दिया और अभी यहाँ डायरेक्ट आपका सिलेक्शन एज ए इंडियन नेवी में हो जाएगा। तो इससे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 3 इंटेक्स एक साथ लिए जा रहे हैं, 3 इंटेक एक साथ नेवी लिया जा रहा है, जो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी है। मतलब सोच सकते हो कि 3 एग्ज़ाम एक साथ, यदि आपने एक बार अच्छा स्कोर कर लिया तो आपको कम से कम 3 मौके मिलेंगे स्टेज 2 देने के लिए। तो क्या क्या आपकी एज लिमिट रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, ये सारे सवाल आपके दिमाग में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इसमें ना मैं कोई आपको कोर्स बेच रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिससे आप गाइड हो सके और आप कोई भी गलती न करें और तैयारी को अपने अंजाम तक पहुँचा पाए। तो शुरुआत है इंपॉर्टेंट डेट्स को आपको ध्यान रखना है कि आपको 29 मार्च 2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहली बात है कि फॉर्म को सही से भरना ही आपका मतलब एक स्टेज क्लियर हो जाता है। तो आपको फॉर्म आराम से भरने का और पूरा जो भी आपकी डिटेल्स है उसमें वो उसको सही तरीके से फिल करने का। तो लास्ट डेट अप्लाई की क्या रहेगी, तो 10 अप्रैल 2025 रहेगी, मतलब 5 बजे तक। तो आपको लेस देन बहुत मतलब 11-12 दिन मिलेंगे आपको, ठीक है। 11 से 12 दिन आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए, तो बहुत कम डे है आपको। यदि आप ऐसे ही लेजी रहेंगे कि हाँ भर देंगे, ये स्पेशली जो 12th अभी करके आए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत कम टाइम में मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी ओपन होएगी। तो आपको फट एग्ज़ाम का फॉर्म भर देना है पहले तो। और सेकंड बात है, जो इंडियन नेवी एग्ज़ाम टेस्ट है वो आपका स्टेज फर्स्ट का आपका एग्ज़ाम होगा मई 2025 में। तो ये भी ज़्यादा दूर नहीं, अप्रैल में फॉर्म कंप्लीट हो गया और मई में आपका एग्ज़ाम ले ले। अब देखो अप्रैल के 10 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है, तो ये भी ये बता रहे हैं कि मई के स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम मई में होगा और स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट भी मई में आ जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि रिजल्ट देने में मतलब तो आपका मई के फर्स्ट 1 to 7 ऑलमोस्ट 1 से 10 मई के बीच में आपका इसका एग्ज़ाम हो सकता है। उसके बाद क्या क्या लगेगी एप्लीकेशन फ़ीस और क्या रहेगा एज क्राइटेरिया। यदि आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 550 रुपये रहेंगे आपका फ़ीस, और SC/ST से हैं तो भी 550, क्योंकि इंडियन नेवी में एज इक्वल एज है सब। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 3 ये इंटेक्स, कि आपको 3 मौके मिलेंगे देने के लिए। फर्स्ट है अग्निवीर SSR, जिसको पता नहीं है जो अभी करके आ रहे हैं। SSR मतलब सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट और MR का मतलब मेट्रिकुलेशन रिक्रूटमेंट होता है। तो फर्स्ट रिक्रूटमेंट है 2/02/2005, सेकेंड है 01/2026 और थर्ड है 02/2026। मतलब आपको मोटा मोटा मैं ये बता सकता हूँ 1 सितंबर आपका 019 से यदि आपका 13/12/2008 के बीच है, 019/2004 से 2008 के बीच में आपकी एज लिमिट है, तो आप एग्ज़ाम फिल करिएगा, आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद जो क्राइटेरिया में आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी तो वैसे वैसे आप दे सकते हैं। और वैसे वैसे आपका मेडिकल, यदि आप मेडिकल में पहले जैसे आपका पहले इनटेक में नंबर आ गया और मेडिकली अनफिट हो गए तो अगले 2 चांस आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको कम से कम मेडिकल फिट हो सकता है, और कई बार क्या होता है कट ऑफ में पीछे रह गए तो अगली बार आप अगले चांस में दे सकते हैं, ठीक है। तो 1 सितंबर 2004 से आपका 31 दिसंबर 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपकी एज क्राइटेरिया रहेगा, कम ज़्यादा होगा, वो उस हिसाब से आपको इनटेक मिल जाएंगे देने के लिए। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखो क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है कि 12+2 होना चाहिए आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। देखो मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए फ्रॉम बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और विथ मिनिमम 50% होना चाहिए आपका। देखो मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए, उसके साथ कोई भी आपकी एक और सब्जेक्ट हो सकती है। तो उस सब्जेक्ट में आपका मैथ्स फिजिक्स साथ केमिस्ट्री हो सकता है और बायो हो सकता है आपका एडिशनल, और मैथ्स और उसके बाद कंप्यूटर साइंस CS हो सकता है आपका, ठीक है।
या आपका डिप्लोमा हो कोर्स इन इंजीनियरिंग लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, और उसमें भी आपका 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। उसके अलावा एक और है कि पास 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स और नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट वाया फिजिक्स, मैथ्स एंड एजुकेशन बोर्ड बाय सेंट्रल, और आपका वोकेशनल कोर्स आपने कर रखा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। उसके साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और ये नोट देकर, कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स एकेडमिक ईयर 2024-25 आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे फुलफिल ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एक अच्छा मौका दिया है उन लोगों के लिए जो अभी करके आए, क्योंकि नहीं तो अगले 1 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है नेवी में, ठीक है, तो अभी वो 1 साल तक वेट नहीं करेंगे, तो उनके लिए अच्छा मौका है कि वो तो लगभग तीनों इंटेक्स देख सकते हैं, तो तीनों, क्योंकि उनकी एज लिमिट वही अभी 18 के अंदर अंदर रहेगी, 17.5 से। तो जो भी 12th अभी करके हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है, और वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अभी आपकी मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट नहीं आई है, तो अभी वो बोलेंगे आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि नेवी को पता है अगले 1 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी, तो नहीं आ पाएगी तो इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लोग। उसके बाद आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो देख लो कि मेल अग्निवीर के लिए आपको 157 सेंटीमीटर्स और फीमेल के 152 होना चाहिए, और रनिंग होना चाहिए 1600 मीटर और 6 मिनट 30 सेकंड में आपका, और मेल के लिए, और 8 मिनट होगा फीमेल के लिए, वही 1600 मीटर, ठीक है। और स्क्वाट्स मतलब उठक बैठक कितनी होगी, 20 टाइम्स होगी फॉर मेल के लिए, 15 टाइम्स फॉर फीमेल के लिए। उस सब जो 15 होगी मेल्स के लिए और 10 होगी आपकी फीमेल के लिए, और बैंड नी सिटअप 15 होगी मेल के लिए और 10 होगी आपकी फीमेल्स के लिए। तो आप फिजिकली तैयारी भी साथ में करते रहें जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। उसके बाद सैलरी एंड लीव का क्या, देखो आपका लीव तो देखो 30 डेज EL पर ईयर मिलेगा। अब 30 डेज कैसे मिलेगा, पर 6 मंथ आपको 15 EL मिलेगा, और नेक्स्ट 6 मंथ 15 EL मिलेगा। उसके बाद आपको CL भी मिलता है, और उसके साथ आपको सिक लीव भी मिलता है, ठीक है। वुड बी एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द मेडिकल एडवाइस ऑफ कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, कि आप कुछ बीमार हो गए तो आपको सिक लीव भी मिलता है। उसके बाद पे अलाउंसेस क्या रहेगा, तो आपका ये अग्निवीर में पैकेज होता है, आपको पता है 30,000 पर मंथ विद ए फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट भी मिलता है, ठीक है। और वो भी और एडिशनल जैसे रिस्क एंड हार्डशिप है, ड्रेस एंड ट्रैवल अलाउंसेस है, वो भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ईयर में आपका इतना रहेगा, सेकंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना, फोर्थ ईयर में इतना रहेगा, इन एंड आपकी सैलरी ये रहेगी, और गवर्नमेंट के कॉर्पस में इतना जाएगा, और कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट, अब आप 5 लाख गवर्नमेंट को दोगे, गवर्नमेंट 5 लाख आपको देंगी, और उसके साथ लास्ट में जब रिटायरमेंट पे जाओगे तो उसके साथ वो कॉर्पस आपको मिल जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, देखो सिलेक्शन में स्टेज फर्स्ट का आप एग्जाम होगा, फर्स्ट तो जो आपका प्रस्तावित है। देखो एप्लीकेशन विंडो फॉर एप्लीकेशन स्टार्ट है 29 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में, और करेक्शन विंडो उसके 4 दिन बाद 14 से 16 अप्रैल के बीच में रहेगा। उसके बाद फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होगा स्टेज फर्स्ट का, वो मई 25 में आएगा, और उसका रिजल्ट भी मई में। तो आपको देखो दोनों चीज़ मई में, तो इसका मतलब मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, फर्स्ट 1 to 7 के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो लास्ट में तो 30 मई से पहले पहले आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो बहुत फास्ट प्रोसेस होएगा, ठीक है। और इसमें अच्छी वैकेंसी हो सकती है, क्योंकि 3 इंटेक्स लेंगे तो एक इंटेक का मान के चलो कि 2000 वैकेंसी है, तो 3 इंटेक का ऑलमोस्ट 6000 प्लस वैकेंसी आएगी। और उसके साथ उसके बाद जैसे ही स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम सब लोग दे सकते हैं, उसके बाद जिसके अच्छे परसेंटेज वो उसके बाद वो सेलेक्ट करेंगे, वो 30% कर सकते हैं, 40% जो भी उनका क्राइटेरिया रहेगा वो स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यदि 6000 वैकेंसी है तो मैं मान के चलो इसका 10 गुना करोगे तो 60,000, ऑलमोस्ट 60 से 70,000 ये लोग सेलेक्ट करेंगे फॉर स्टेज सेकंड के लिए। तो स्टेज सेकंड में क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग एंड इश्यू फॉर कॉल लेटर्स June 25, और स्टेज सेकंड फॉर अग्निवीर June 25, और इसका सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद स्टेज सेकंड अग्निवीर जो 02 2025 बैच है, उसके बाद 01 226 का उसका रिजल्ट 26 में आ जाएगा, और उसके बाद 02 26 का है उसका जुलाई 26 में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा चिल्का फॉर का अग्निवीर। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा, लेकिन आपको पहले प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद आपका स्टेज सेकंड के लिए आप अपने आप क्वालिफाई कर दिया जाएगा यदि अच्छे मार्क्स आए आपके तो। उसके बाद एग्जाम पैटर्न्स क्या रहेगा, देखो SSR का देखो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, तो इंडियन नेवी द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्रेस्ड विद द टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे आपको।
तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और 4 सब्जेक्ट रहेगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों हो सकते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। और द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज 4 सेक्शन, आपका इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन विल बी द 10+2, वही 12th लेवल का आप रहेगा। सिलेबस एंड सैम्पल पेपर्स आप देख सकते हैं इंडियन नेवी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके। और ड्यूरेशन आपका 1 घंटा रहेगा। और द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड द पास इन ऑल द सेक्शंस एज वेल एज इन एग्रीगेट, और वो नेवी अपने आप करेगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। और रॉन्ग क्वेश्चन का आपको देखो 0.25 नेगेटिव जाएगा। ऑफ द मार्क्स आर असाइंड टू द डिडक्ट एज अ पेनल्टी। उसके बाद जैसे इसमें टॉप जो भी स्टूडेंट है उसको निकाल लीजिएगा, उसको फिर स्टेज सेकंड के लिए सबको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। फिर स्टेज सेकंड का जो भी प्रोसेस होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद स्टेज सेकंड का पेपर होगा, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद एग्जाम पैटर्न MR का क्या रहेगा, तो MR में देखो वहाँ SSR में 100 क्वेश्चन थे, MR में 50 क्वेश्चन रहेंगे आपको। SSR में 100 क्वेश्चन थे, 60 मिनट का था, यहाँ 30 मिनट आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज साइंस, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस। देखो इसमें 3 चीज़ें हैं, तो उसमें साइंस में उसमें इंग्लिश थी, MR में आपको इंग्लिश नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको 10th का सिलेबस आना चाहिए, और सैम्पल पेपर्स आप देख सकते हैं यहाँ जाके, और 30 मिनट आपका ड्यूरेशन रहेगा। और इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, मतलब 1/4 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें। उसके बाद स्टेज सेकंड ऑफ, अब SSR का स्टेज सेकंड, फर्स्ट तो सब क्लियर कर लेंगे, उसके बाद सेकंड में क्या क्या प्रोसेस होगा। स्टेज सेकंड में जो रिटन एग्जाम्स, एक तो मेडिकल होगा, PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा PFT, उसके बाद आपका स्टेज सेकंड रिटन एग्जाम्स होगा। तो उसमें क्या रहेगा, उसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो क्वेश्चन पे वो भी बाइलिंगुअल रहेगा। उसके बाद लिखा है 4 सेक्शंस होंगे, उसमें भी इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, और वो भी 10+2 का, तो और ड्यूरेशन 1 आवर। और उसके बाद एग्रीगेट द इंडियन नेवी पासिंग मार्क्स इन दिस सेक्शन, और सेंट्रल एलोकेशन स्टेज एग्जाम विल बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन नेवी, ठीक है। तो ये सेम प्रोसेस भी रहेगा आपका स्टेज सेकंड में। MR का भी वही है, 50 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, और 2 सेक्शन रहेंगे, साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस, और एग्जामिनेशन विल बी 30 मिनट्स। तो सेम प्रोसेस आपका स्टेज सेकंड में होगा, लेकिन उससे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा PFT। तो हमारे साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यून विथ अस एंड स्टे ट्यून विथ अस की, और आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपना सपना पूरा कर पाओगे, और जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को आप सिलेक्ट हो जाएं, हम यही आशा करते हैं। और इसके साथ जो भी लोग हैं उनके लिए, जो भी अभी नेवी की तैयारी करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। उसके साथ आर्मी की वैकेंसी आ रही है, जिसका मैंने वीडियो बना के बताया कि आर्मी में बहुत सारी पोस्ट हैं, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अपना देश सेवा में अपना एक भागीदारी निश्चित कर सकते हैं। थैंक यू, आप सभी का मोस्ट वेलकम टू जॉइन टू अस। थैंक यू।